दोस्तों कहते हैं कि ईमान बेचकर जो बेईमान होता है आज की दुनिया में उसी का सम्मान होता है। हेलो दोस्तों, इस पोस्ट में आज हम बेईमान का फल के ऊपर एक कहानी पढ़ेंगे। यदि आप बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अमीर बन जाएंगे। इस दुनिया में अमीर से ज्यादा गरीब रहते हैं। अगर हम भी उन्हीं में से एक रहे तो क्या बिगड़ जाएगा। और अगर अमीर ही बनना है तो ईमानदारी से अमीर बनना चाहिए, ऐसे एक दूसरे से छल कपट और बेईमानी से नहीं। सही तरीके से कमाया गया धन ही असली कमाई है। इंसान की पसीने की कमाई जीवन में फलती फूलती है और बेईमानी से कमाया हुआ पानी के बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है। इंसान तो पैसे के लालच से बदल जाता है। अगर कुछ लोग बेईमान नहीं होते तो दुनिया में आज इतने लोग गरीब और परेशानी में नहीं होते। हमें अपने जीवन में एक बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई बेईमानी की कमाई से अपनी शक्लें तो संवार सकते हैं लेकिन नस्लें नहीं। दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे बेईमानी का फल का क्या नतीजा होता है। एक गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। बाप का नाम सुदामा और बेटे का नाम काशी था। काशी की माँ की बहुत ही पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब यही दोनों रहते हैं। सुदामा पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। वह बहुत सारे नौकर चाकर भी रखता था। वह दोनों अपनी जिंदगी बहुत ठाठ से जी रहे थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन किसी कारण से वह दोनों ने अपना सारा धन दौलत खो दिया और गरीब हो गए। गरीब हो जाने के कारण उसके सभी रिश्तेदार और सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर उसने दुखी होकर सोचा, जिस गांव में मैं ठाठ से अपना जीवन जिया करता था, जहां सभी सम्मान और इज्जत किया करते थे, वही आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बातें किया करते थे, वो ही आज मुझे अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया का सारा प्रेम और अपनापन केवल संपत्ति के कारण ही प्राप्त होता है। एक दिन काशी ने शहर जाके पैसे कमाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था कि वह शहर जा सके। वह बहुत उदास हो गया। फिर उसे याद आया कि उसके पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई लोहे की एक बहुत विशाल तराजू रखी हुई थी, जिसे उसने अपने वंश की आखिरी निशानी समझकर बचाकर रखा था। काशी ने उस तराजू को अपने एक पड़ोसी के पास गिरवी रख दिया और शहर चला गया। काशी को शहर जाते ही उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और उसने मन लगाकर काम करने लगा। भाग्य ने उसका साथ भी दे दिया और 1-2 साल में वह बहुत पैसा कमा लिया। जब वह बहुत पैसा जमा कर लिया तो उसने अपने गाँव में ही अपना खुद का एक बिजनेस करने के लिए सोचा और वह शहर से वापस गांव लौट आया। गांव आकर वह उस पड़ोसी के पास गया जिसके पास अपना तराजू गिरवी रखा था। उसने कहा, चाचा जी, भगवान की कृपा से मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। अब आप अपना ब्याज का हिसाब करके मेरा तराजू मुझे वापस दे दीजिए। पड़ोसी को विश्वास नहीं था कि वह गरीब आदमी इतने कम समय में इतना पैसा कमा सकता है। उस पड़ोसी को इतना भारी तराजू को देखकर उसके मन में लालच आ गया था और उसे लौटाना नहीं चाह रहा था। उसने मन उदास होकर कहा, बेटा काशी, तुमसे ब्याज क्या लेना, तुम तो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ। तुम्हारी तराजू की मैं रक्षा नहीं कर सका। उसे चूहों ने कुतरकर खा लिया। अब तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। काशी समझ गया कि इसके मन में बेईमानी आ गई है। काशी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाकर रखा और बोला, भाग्य और होनी पर किसी का बस नहीं चलता। चाचा जी, तराजू को चूहे खा गए तो इसमें आपका क्या दोष? आपने तो चूहों को कहा नहीं होगा कि वह उसे खा जाए। उदास होकर बोला, हाँ बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं। काशी ने कुछ देर तक बातें करने के बाद कहा, चाचा जी, रामू कहाँ है? मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। उसे नदी में नहाने में बहुत अच्छा लगता है। सोचा उसे भी साथ में ले जाऊं। रामू उस पड़ोसी का बेटा था और वह काशी का बहुत अच्छा दोस्त भी था। उस पड़ोसी ने अपने बेटे रामू को बुलाया और काशी के साथ नदी में नहाने के लिए भेज दिया। काशी और रामू नदी में नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद काशी ने रामू को एक गुफा में छुपा दिया और उसके दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वह अपने घर की ओर चल दिया। काशी को अकेला आया देखकर पड़ोसी डर गया और बोला, बेटा रामू कहाँ है? काशी उदास होकर बोला, चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं रामू को बचा नहीं पाया। मैं नदी में नहा रहा था और रामू नदी के किनारे बैठा हुआ था कि एक चील आई और उसे लेकर उड़ गई। मैं बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह इतना तेज उड़ रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। पड़ोसी गुस्से में बोला, अरे वो झूठे, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? क्या चील इतने बड़े लड़के को लेकर उड़ सकती है? सीधे सीधे मेरे लड़के को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। काशी बोला, देखिए, जो सच है मैंने आपको बता दिया। अब आप राजा के पास जाना चाहते हैं तो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। पड़ोसी ने सारी बातें राजा को बताई।
राजा ने उसकी बात सुनकर दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े लड़के को उठा ले जाना असंभव है। ये एक अनहोनी है। ऐसे कैसे हो सकता है? काशी बोला, महाराज आजकल आपके राज्य में अनहोनी ही तो हो रही है, इसीलिए ऐसी घटनाएं घटेगी ही। जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील एक लड़के को लेकर क्यों नहीं उड़ सकती है? राजा बोला, ये तराजू वाली क्या कहानी है? तभी काशी ने पूरी कहानी राजा को बताई। इस पर राजा गुस्से से बोले, बेईमानी से किसी का भला नहीं हो सकता। जब यह एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। तुम्हें इस बेईमानी का फल मिलेगा। तभी पड़ोसी ने राजा से बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे अंदर बेईमानी का भूत सवार हो गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और बोले, तुम इसका तराजू लौटा दो और तुम इसके लड़के को लौटा दो। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।